अब हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी बातें बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या थे, तब उसको आपको बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी कि एसक्यूएल कैसे काम कर रहा है, ईआर मॉडल कैसे बन रहा है, ज़्यादा क्लैरिटी तब मिल पाएगी। तो आज हम की क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज आज का टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे बेसिक्स इसके क्या है, उसके बाद टाइप्स देखेंगे, एक होता है इन्फेरेंस रूल, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन क्लोजर, ठीक है, इतने टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। देन हम नॉर्मलाइजेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का बेसिक है, पहला था हम बेसिक देख रहे थे। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, डिपेंडेंसी अल्फा टेंड्स टू बीटा इज कॉल्ड वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज बोल सकते हो इफ वेन एवर वी आर गिविंग अ यूनिक वैल्यू, वेन एवर वी आर गिविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की अगर यूनिक वैल्यू के लिए इट ऑलवेज गिव यूनिक बीटा, तो हम क्या कहेंगे, ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और एक अल्फा के लिए अगर मल्टीपल वैल्यूज बीटा की मिल रही हैं तो वो क्या है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक हमारे पास टेबल है, मान लेते हैं स्टूडेंट की टेबल है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, ठीक है, ऐसा लिखा है। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लेते हैं आगे और भी n नंबर ऑफ कॉलम्स थे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, कॉलम नेम। या फिर एट्रीब्यूट। ठीक है, कॉलम नेम हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और इनको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, टेबल, और क्या बोल सकते हैं इसको, एंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये हो जाता है। और ये जो दिख रही है आपको एक एक रोज, इनको हम रोज भी बोलते हैं, टपल, टपल बोल सकते हैं, रोज टपल और रिकॉर्ड। ठीक है, ये बोलते हैं, और इनको रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं अल्फा में क्या हो सकता है, अल्फा टेंड्स टू बीटा लिखा हुआ है, अल्फा में एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब मैं जब भी एट्रीब्यूट बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है, कॉलम, और टपल या रिकॉर्ड बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है, रो। तो यहाँ पे एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन बस क्या होना चाहिए, इसकी यूनिक वैल्यू के लिए ये यूनिक होना चाहिए। अगर ये मल्टीपल आ रहे हैं तो वो वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 101 टेंड्स टू
किशन। ठीक है, मैंने कहा रोल नंबर 101, तो कौन खड़ा होगा? 101 के करस्पॉन्डिंग कौन है? किशन, यही खड़ा होगा। क्या इसके करस्पॉन्डिंग और कोई 101 पे है? नहीं है, तो ये क्या है? वैलिड है। लेकिन अगर मैं बोलूं किशन, तो अब कौन खड़ा होगा? मैंने बोला किशन, तो क्लास में अगर मैंने किशन बोला तो कौन खड़ा होगा? अब दो आ गए, 101 और 103। तो अगर हम सी पढ़ चुके हैं, अगर हम कंपाइलर की तरह से सोचें तो अब दो बच्चे यहाँ पे खड़े हो गए, तो कंपाइलर की तरह सोचे तो ये क्या है? एरर का केस है ना, हमें कंफ्यूजन है कौन सा किशन, 101 वाला या 103 वाला, तो ये इनवैलिड है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक वैलिड और इनवैलिड का। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताना कौन सी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कौन सी वैलिड नहीं है। इसी टेबल को एक्सटेंड कर लेता है, यहीं पे कर लूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। कोर्स आईडी है, मान लेते हैं 1 1 2 इनके मार्क्स यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये है एक हमारे पास टेबल है। अगर मैं इस पर कुछ रिलेशन लिखने की कोशिश करूं तो आप बताइएगा कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो अब इसमें से बताइए कौन सी वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें रोल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है और CID प्रेजेंट है, तो 101 का रोल नंबर 1 CID, उसके मार्क्स कितने होंगे? 80 होंगे। क्या 101 और कहीं है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट अगर यूनिक दे रहा है तो ये कैसी है? वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि एक के करस्पॉन्डिंग एक ही डेटा मिल रहा है। 101 के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है? 80 वाला ही है। तो क्या 101 और कहीं पे था? अगर मान लेते हैं 101 एक जगह और होता और 1 भी 2 जगह होता तो फिर ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं रहती। किसकी वजह से ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी बनी? रोल नंबर की वजह से बनी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये भी रिडंडेंट हो जाता तो ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होती। CID को देखें तो 1122 है, 1 के करस्पॉन्डिंग मार्क कितना है? 1 के करस्पॉन्डिंग 80 मार्क्स है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब अगर दोनों चीज़ें सेम है तो गारंटीड है ये कि अच्छा 1 के करस्पॉन्डिंग 80 मार्क्स है तो ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 70 होता डेटा, ठीक है, अगर ये 80 है तो यहाँ से ये साबित हो पा रहा है कि क्या ये रिडंडेंट है? नहीं, 1 के करस्पॉन्डिंग 80 वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। ठीक है, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? एक जगह 10 है, एक जगह 20 है, तो क्या ये वैलिड? 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही है? एक बार वैल्यू 10 आ रही है, एक बार 20 आ रही है, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नेम टेंस टू रोल नंबर पे देखें, इसको हम टेंस टू भी बोलते हैं, टेंस टू भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो नेम टेंस टू रोल नंबर, नेम के करस्पॉन्डिंग रोल नंबर है किशन, किशन 2 बार है, किशन अगर मैंने बोला तो किशन के करस्पॉन्डिंग 101 वाला भी खड़ा हो गया और 103 वाला भी खड़ा हो गया, तो ये भी इनवैलिड है। सब्जेक्ट नेम पे देखते रिलेशन, सब्जेक्ट मैथ्स के करस्पॉन्डिंग किशन है, मैथ्स के करस्पॉन्डिंग किशन है, साइंस के करस्पॉन्डिंग आदर्श है, हिंदी के करस्पॉन्डिंग राम है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए यूनिक नेम मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये इस टेबल में ये एक क्या बोल सकते हैं कि स्नैपशॉट बोल सकते हैं वो है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर इस स्नैपशॉट सिर्फ इतना ही डेटा अगर हमारे पास है तो इसके अकॉर्डिंग ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल देखें, मतलब एक स्नैपशॉट की बात ना करें, तो ये इनवैलिड होना चाहिए था, क्योंकि एक सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मैथ्स के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, साइंस के करस्पॉन्डिंग भी तो क्वेश्चन हो सकता है। इस स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग ये तो सही है, लेकिन अगर यूनिवर्सल देखेंगे तो ये गलत है, वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इस स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग बताओ, तो इस स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग मैथ्स के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मिल रहा है, साइंस के करस्पॉन्डिंग आदर्श मिल रहा है और हिंदी के करस्पॉन्डिंग राम मिल रहा है, तो ये वैलिड है। यूआईडी के करस्पॉन्डिंग नेम, यूआईडी सारी डिफरेंट है तो नेम कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, यूआईडी के करस्पॉन्डिंग नेम, ठीक है, एक्स के करस्पॉन्डिंग कौन खड़ा होगा, किशन ही तो खड़ा होगा, ठीक है। तो हर एक यूआईडी के करस्पॉन्डिंग एक नेम मिल रहा है और ये सारे यूनिक हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे अगर नेम रिडंडेंट भी है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर देगी, तो ये कैसी है, वैलिड है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक्स के करस्पॉन्डिंग कौन खड़ा होगा, किशन, वाई के करस्पॉन्डिंग आदर्श, फिर जेड के करस्पॉन्डिंग, इस जेड के करस्पॉन्डिंग कौन है, किशन ही है, नेम तो है लेकिन डेटा तो एक ही मिल रहा है ना इसके करस्पॉन्डिंग। अगर यहाँ पे भी जेड होता तो जेड के करस्पॉन्डिंग 2 क्वेश्चन मिलते तो गलत होता, लेकिन डेटा तो यहाँ पे एक ही मिला ना, तो ये कैसी है, वैलिड है। एम के करस्पॉन्डिंग राम। तो ये थे एग्जाम्पल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक जनरलाइज रिजल्ट निकल कर आता है, वो मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इतना देखने तो जाओगे नहीं हर बार टेबल को, तो हम कुछ एक जनरलाइज रिजल्ट लिख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो पहला जो रिजल्ट है वो है अल्फ़ा टेंस टू बीटा है अगर, ठीक है, और अल्फ़ा जो यहाँ पर है उसकी हर एक वैल्यू यूनिक है, ठीक है। अल्फ़ा की अगर सारी वैल्यू यूनिक है तो क्या हो रहा था, हमेशा वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, अल्फ़ा टेंस टू बीटा है और बीटा की ऑल वैल्यूज़ सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैथ्स 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 कर देता, ठीक है, और अब मैं पूछता, अगर मैं कुछ ऐसा कर देता यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए और बी है, ठीक है, x2 x1 x, ठीक है, ऐसे कर देता। तो 1 को बुलाया तो x ही खड़ा हो रहा है, 2 को बुलाया तो भी x ही खड़ा हो रहा है, तो क्या ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, 1 के करस्पॉन्डिंग भी x है, 2 के करस्पॉन्डिंग भी x है, क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम, 1 को मैंने बुलाया तो क्या 2 वैल्यू दे रही है, नहीं सिंगल वैल्यू तो दे रही है, तो ये भी ऑल वैल्यूज अगर सेम है बीटा में तो ये भी एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है, ठीक है। और एक और होता है लास्ट में, अब अगर अल्फा की कोई भी यूनिक वैल्यू मिल चुकी है आपको, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी लगा लो, कोई भी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बना लो, अगर अल्फा यूनिक मिल चुका है तो x के साथ उसका कोई किसी भी एट्रीब्यूट के साथ कॉम्बिनेशन बना लो, ये हमेशा क्या होगी, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है कौन सी नहीं है, ये इससे आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यू है तो ये वैलिड है, अल्फा टेंस टू बीटा है, ऑल वैल्यूज अगर बीटा की सेम है तो वैलिड है, अल्फा अगर यूनिक है उसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट मिला लो देन वो क्या है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगर एक क्वेश्चन देखें हम, ठीक है, ए बी सी है मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें 5 8 1 4 2 2 3 3 और ऑल सेम, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, A टेंस टू B, B टेंस टू C और C टेंस टू A, C टेंस टू B,
कौन सी वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है, अगर आपको ये बताना है इसमें से। तो देखो यहाँ पे सब यूनिक है 5814, ये एक स्नैपशॉट है, ठीक है, सब यूनिक है, ऑल वैल्यूज यूनिक, तो अब बीटा कुछ भी हो तो हमेशा वो क्या होगी, वैलिड होगी। तो अब आपको डायरेक्टली पता चल रहा है ना, ये वैलिड है। बी टेंस टू सी है, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है, ऑल सेम है। अब 2 चिल्लाया तो भी 3 खड़ा हुआ, 3 चिल्लाया तो भी 3 खड़ा हुआ, तो ये क्या है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सेकंड वाली, ठीक है। सी टेंस टू ए, ऑल वैल्यूज सेम है, 3 के करस्पॉन्डिंग, अच्छा 3 के करस्पॉन्डिंग चिल्लाया तो 5 वाला भी खड़ा हो गया, 8 वाला भी खड़ा हो गया, 1 वाला भी खड़ा हो गया, 4 वाला भी खड़ा हो गया। तो क्या ये वैलिड है, नहीं है। सी टेंस टू बी, सी चिल्लाया तो भी 2 वैल्यू मिली 2 और 3, तो ये भी क्या, इनवैलिड है। तो यहाँ पे वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है, यही 2 हैं। अब क्या ये वैलिड है, ठीक है। ए सी टेंस टू बी, ए सारे यूनिक थे, उसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट मिला लो तो ये हमेशा वैलिड होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आउटपुट था। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। आपके सामने ये 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन हैं। एक है कंसिडर द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द गिवन इंस्टेंस, इंस्टेंस बोले या स्नैपशॉट बोले, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आपको इसी रिलेशन को देखकर सॉल्यूशन बताना है, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं सोचना। लेकिन अगर आपको पूछे व्हाट कंक्लूड फॉर द गिवन रिलेशन, इस रिलेशन से आप क्या 100% श्योर कह सकते हो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इस गिवन इंस्टेंस से आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस थे, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी में देखते हैं, ए में 1 4 3 2 ऑल आर यूनिक, तो वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है, हाँ है। बी को हम देखेंगे नहीं अगर ए सब मतलब यूनिक है। बी टेंस टू सी पे देखो 2 4 2, यहाँ पे क्या यूनिक है, नहीं है। सी में देखो क्या सारे सेम है, नहीं है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। 2 को कॉल किया तो 5 वाला खड़ा हुआ, 4 को कॉल किया 7 वाला, 3 को कॉल किया 6 वाला, तो इस स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग ये भी सही है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सी टेंस टू डी पे देखते हैं, सी सारे सेम है, नहीं है, मतलब सारे यूनिक है, नहीं है। डी सारे सेम है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी, सीधा बोलेंगे हम, ठीक है। मैंने आपको 3 जो लिखवाए थे वो सफिशिएंट है इसके आंसर देने के लिए। डी टेंस टू ए की बात करें तो डी ऑल सेम है, अगर उधर सारे सेम हो गए तो 8 चिल्लाया, देन ए भी अगर सेम होता सारे तब तो हम कह देते वैलिड है, लेकिन 8 चिल्लाया तो 1 भी खड़ा हो गया, 4 भी खड़ा हो गया, 3 भी खड़ा हो गया और 2 भी खड़ा हो गया, तो ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 ऑप्शन इसके सही हुए। अब इस क्वेश्चन में देखें कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ए टेंस टू बी, ए सारे यूनिक है, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे भी यूनिक रहेंगे, ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं हमारे पास, तो अभी हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, ठीक है। बी टेंस टू सी, बी टेंस टू सी में 2 के करस्पॉन्डिंग 5 है, 4 के करस्पॉन्डिंग 7 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 6 है। अब आगे की टेबल हमें पता नहीं, तो क्या हम इसको 100% कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, नहीं कह सकते, 100% तो नहीं कह सकते ना, आगे वाली रो पर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। सी टेंस टू डी, सी टेंस टू डी है 5 7 5, 5 को चलाया तो भी 8 खड़ा हुआ, 7 को चलाया 8 खड़ा हुआ, 6 को चलाया 8 खड़ा हुआ, यहाँ पर तो वैलिड दिख रही है, लेकिन अगली बार वैलिड होगी या नहीं 100% हम नहीं कह सकते, तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे। 100% हम क्या कह सकते हैं, डी डज नॉट डिटरमाइन ए, क्या डी, अच्छा इसका मतलब अगर ये डिटरमाइन करता तो डी टेंस टू ए होता, क्या डी ए को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, डी में सारे सेम है, 8 को चलाया तो सब खड़े हो गए, तो गारंटीड है कि डी कभी भी डिटरमाइन ए नहीं कर पाएगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ट्राइवियल और ये सब क्या होती हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं। इसमें हम 3 टाइप देखेंगे। पहला देखेंगे ट्राइवियल क्या होता है। अच्छा, पहले अगर हम एक जनरलाइज लिखें, हमने क्या देखा था, अल्फा टेंस टू बीटा, ठीक है, ठीक है। अगर हम पहले देखें ट्राइवियल, ये क्या होता है,
बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा। अगर ये है तो इस टाइप की डिपेंडेंसी कैसी है, हमेशा ही क्या होगी, ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। मतलब ये क्या कह रहा है, अल्फा का सबसेट है कौन, बीटा। ठीक है, बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा, तो बीटा क्या है, इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो अगर हम लिखें ए बी टेंस टू बी, ठीक है, तो बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी। ठीक है, मैंने ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया था। ठीक है, तो क्या है, बी क्या है, सबसेट है किसका, ए बी का। ठीक है, तो ये कैसी डिपेंडेंसी है, ट्राइवियल है। अब इसी वजह से क्या होता है, जब भी कोई एट्रीब्यूट अपने आप को डिफाइन करता है, ठीक है, तो ये क्या है, ए इज, मतलब सबसेट क्या होते हैं, अगर मुझे इसके सबसेट लिखना है 0, 1 और 2 के, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3, मतलब 8 सबसेट बनते हैं। कौन कौन से, 5, एक नल तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा इसमें, 0, 1, 2, और कौन सा हो सकता है, अब इनके कॉम्बिनेशन 0, 1, 0, 2 और 1, 2, फिर 0, 1, 2, कितने हुए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ सबसेट बने। ठीक है, तो अगर कोई सेट अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है तो वो भी तो एक खुद का एक सबसेट हुआ। तो ये हमेशा कैसे होती है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है और ये ट्राइवियल होती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है, ये क्योंकि हम जब क्लोजर निकालेंगे ना तो उसमें ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, देन दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है नॉन ट्राइवियल। अब दूसरी कौन सी होती है, नॉन ट्राइवियल होती है। ठीक है, अब नॉन ट्राइवियल में क्या होता है, अगर अल्फा टेंस टू बीटा है तो अल्फा इंटरसेक्शन बीटा ये हमेशा क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। इनके बीच में कुछ भी, कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन ना हो तो वो कैसी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल सी है। ठीक है, तो क्या इसमें और इसमें कोई एट्रीब्यूट कॉमन है, अगर ए बी इंटरसेक्शन सी करता हूं तो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो ये कैसी है, नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है वो आपको समझ में आ गया था इससे पहले वाले वीडियो में। ये मैं आपको किस लिए समझा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको टेबल में कहाँ पे नॉन ट्राइवियल है, कहाँ पे ट्राइवियल है, क्योंकि आपको ये डिफाइन करने में क्लोजर प्रॉपर्टी जब आप पढ़ोगे ना कि किस एट्रीब्यूट से कौन सा एट्रीब्यूट डिफाइन हो सकता है, किन के कॉम्बिनेशन से तीसरा एट्रीब्यूट डिफाइन हो सकता है, ये वैलिड है या नहीं, ये सब आपको इसी चीज़ों से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये होता है नॉन ट्राइवियल कि अगर दो अल्फा टेंस टू बीटा, अगर ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कोई कह रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ट्राइवियल टाइप है कि नॉन ट्राइवियल है या फिर सेमी ट्राइवियल टाइप है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है तो ये कैसी है, नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब एक लास्ट होती है सेमी ट्राइवियल। अब अगर ये सेम ही है तो ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, अल्फा अगर टेंस टू बीटा है तो बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा नहीं होना चाहिए, एंड और क्या, अल्फा इंटरसेक्शन बीटा फाई नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये सेमी ट्राइवियल है। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही और एंड ये भी नहीं हो रही, पहले तो ये दोनों चेक करो, अगर ये दोनों फॉलो नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ये फॉलो हो रही होगी। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं सेमी ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल अगर ए बी टेंस टू बी सी लिख दो, ठीक है, तो पहले ये चेक करो बी सी इज अ सबसेट ऑफ ए बी है, नहीं है, तो पहली तो फॉल्स हो गई। दूसरी चेक करो इन दोनों में क्या कोई कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन हो रहा है, बी का इंटरसेक्शन है, तो ये कैसी डिपेंडेंसी है, सेमी ट्राइवियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब हम इन्फ्रेंस रूल की बात करेंगे।